Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our chapter 4, which is about group 5 and group 6A elements. अब यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप 5 और ग्रुप 6A, ग्रुप 5 क्या है पीरियोडिक टेबल का और ग्रुप 6 क्या है। ग्रुप 5 की हम बात करें तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड ग्रुप 6 की बात करें तो ये ऑक्सीजन आपके पास आता है। तो हमारे पास ग्रुप 5 है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, और ग्रुप 6 है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थोरियम एंड क्रोमियम। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं ये जो इस ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के। जैसे आप जानते हैं कि सिमिलर ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, तो इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे हम। नाइट्रोजन गैस है। फास्फोरस जो है वो व्हाइट और रेड वैक्सी सॉलिड है, ये वाला फास्फोरस, ठीक है। एंटीमनी एंड बिस्मुथ आर हार्ड, सॉलिड एंड मेटालिक क्लस्टर। ये हार्ड, सॉलिड और मेटालिक क्रिस्टल है। हम पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप मेटालिक वेक्टर इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन नॉन मेटल जबकि बिस्मुथ मेटल, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आते आते नॉन मेटल से वो मेटलॉइड और फिर मेटल में कन्वर्ट हो। एटॉमिक साइज की बात करें तो नाइट्रोजन बिस्मुथ का साइज जो है वो शेल नंबर के साथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मुथ, कम होती जाती है डाउन द ग्रुप, जैसे आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होती जाती है। मेटेलिक करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे हमने भी पढ़ा था। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो +3 +5। अब आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना जर्नल, तो इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3। इस ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की है। अगर नाइट्रोजन 2 में आ रहा था 2s2 2p3, अगर इसके नीचे फास्फोरस है तो 3s2 3p3। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 3p के लूज कर सकता है और एस के भी लूज करो तो 5। नाइट्रोजन की स्टेट -1, -2 एंड -3 भी होती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। इट हैज द कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। AlN के केस में नाइट्रोजन को -3 कहते हैं, एल्यूमिनियम को +3 कहते हैं। ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्योंकि नॉन मेटल है तो इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर से मिलते हैं तो वो भी एसिड रेन बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। और फास्फोरस के ऑक्साइड जब मिलते हैं P2O5 को अगर वाटर से मिलाए तो ये फास्फोरिक एसिड बनाएगा, तो दोनों एसिडिक। जो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी है, ये एम्फोटेरिक है, यानी एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह एक्ट करते हैं। और बिस्मुथ जो है ये क्योंकि मेटल है इसलिए इसके बेसिक ऑक्साइड होगा। एलोट्रॉपी नाइट्रोजन और जो बिस्मुथ है ये एलोट्रॉपी फॉर्म शो नहीं करते हैं, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये एलोट्रॉपी से क्या मतलब। एलोट्रॉपी का मतलब होता है जैसे कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, बकमस बॉल्स है, इस तरह की जो चीजें हैं, यानी जो एक ही ऑक्सीजन के दो है एलोट्रॉप्स, O2 एंड O3, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो, उसमें आपके पास नाइट्रोजन एंड बिस्मुथ डू नॉट शो एलोट्रॉपी, व्हाइल फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो एलोट्रॉपी। ये ऑब्जेक्टिव है जो याद रखिए। यूज ऑफ वैलेंस डी शेल, याद रखिएगा जिसमें वैलेंस डी होता है वही वैलेंस डी इस्तेमाल करेगा। अच्छा। अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की तो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट एक जैसी होगी, क्योंकि उधर कोई आगे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास फास्फोरस है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 15। हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d0। तो S से इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर होंगे और अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं इसमें। इसीलिए P जो फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना देता है, क्योंकि S का जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर जाएगा एक S में अनपेयर हो जाएगा और एक P में, जिसकी वजह से ये 5 बॉन्ड बनाएगा, PCl5। ठीक है, ये रिएक्शन हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, PCl3 एंड PCl5। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई हैं, अदर डिफरेंसेस सिमिलैरिटी इन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट।
नाइट्रोजन गैस है, जबकि बाकी एलिमेंट्स क्या है आपके पास सॉलिड, इसमें सॉलिड है। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में होता है, जबकि बाकी सारे टेट्राटॉमिक होते हैं। नाइट्रोजन डायटॉमिक है, स्टेबल। इसके अलावा नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता और बिस्मुथ शो नहीं करता, बाकी सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर समझ लेना। अच्छा, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कम्प्लेक्सेस नहीं बनाता, यानी ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो नहीं बनाता है। एज अ लीवस एसिड एक्ट नहीं करता, लॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता। फिर ये स्टेट्स लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। एनीवेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ओनली नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है अपने ग्रुप में, बाकी कोई भी मेंबर शो नहीं करता। इसके अलावा इसके हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट वेरी स्टेबल, व्हाइल द अदर एलिमेंट फॉर्म स्टेबल हैलाइड्स। यानी PCl3 PCl5 स्टेबल है, लेकिन NCl3 स्टेबल नहीं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। हाँ जी, ये शॉर्ट प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली। एक दो। हाँ जी। 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, आप जानते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये प्लांट्स, एनिमल्स, आपको पता है हमारा यूरिया, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, सारी की सारी जो DNA है उसमें भी तो नाइट्रोजनस बेसिस यूज हो रहे हैं ना, पायरीन और पिरिमिडीन, दो जो बेसिक है। नाइट्रोजन की ना डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, अब पेपर में ना इनकी शेप आ सकती है, ये डिफाइन डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये इनकी सारों की शेप्स बनी है, जैसे N2 हुआ है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। N2, तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाए हुए हैं और एक यहाँ पर बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ लॉन पेयर हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव, और ये इसकी रेजोनेंट स्टेट है। N2 होगी। हाँ। फिर NO में याद रखिएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाए होते हैं। एक बॉन्डिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन के पास फ्री होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं इससे बनाऊं N2O4, तो इसका सॉरी N2O2, तो इसका मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन, इसके पास भी एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, इसके पास भी एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। हाँ जी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सबके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। आपने ये हाँ, ये एक बार बना लो। अब ये समझिए, लाफिंग गैस है N2O, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और अगर फिर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और अगर रिडक्शन करवाई जाए तो ये वापस हो जाएगा। अब जो N2 है, ये लाफिंग गैस है, कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेल है और वाटर सोल्यूबल है। लाफिंग गैस से क्या मतलब? लाफिंग गैस का मतलब ये होता है कि आपको जैसे एक बंदे को हंसी के दौरान एक इचिंग सी नहीं फील होती, इस गैस से वो फील होती है, ठीक है। बट इट्स पॉइजनस, ये कोई इतनी अच्छी गैस नहीं है, मतलब हाँ, ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो तो ये लीथल भी हो सकती है, इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकती है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि किसी को हंसाना हो तो आप तो जाके स्प्रे करना शुरू कर दें, इसकी जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। कलरलेस है, नो स्मेल एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल। नाइट्राइन लाफिंग गैस ज्यादा सोल्यूबल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम सोल्यूबल। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, इसकी पंजेंट स्मेल है और ये सोल्यूबल इन वाटर। अब हमारे पास ये गैसेस बनती कहते हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड देखो। जिंक को नाइट्रिक एसिड से मिलाएं तो लाफिंग गैस बनेगी, ठीक है। जब आपने इसको याद करना तो सारे रिएक्शन में पहले मेजर प्रोडक्ट याद रखें। जिंक को नाइट्रिक एसिड से मिलाएं तो लाफिंग गैस बनती है, जिंक नाइट्रेट बनता है और वाटर। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करें तो ये एक्सप्लोसिव होगा, फटेगा, उस दौरान आपके पास लाफिंग गैस निकलेगी, और बाकी बाकी हीट होगा और वाटर जो है वो बनेगा नहीं। अच्छा, अब जो कॉपर है ना, कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से मिलाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉपर को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से मिलाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। लाफिंग गैस की ना 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 ना, ये वाली दो लाफिंग गैस, अच्छा। नीचे वाली लाफिंग गैसेस नहीं है। तीन गैसेस है ना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीनों के मेथड दिए। ठीक है। अब आपने याद ये रखना है कि कॉपर जो है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता कॉपर से है, कॉपर से नाइट्रिक एसिड से मिलाने। अगर डाइल्यूट होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड,
और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ये देखो, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये नीचे वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन। डाइऑक्साइड। इसका मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई एलिमेंट मिल रहा होगा मोस्टली, तो वो ऑक्साइड बनाएगा नॉर्म, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अगले को ऑक्सीडाइज करवाएगा। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज करवाएगा, और जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा वो कम ऑक्सीडाइज। अच्छा। तो जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और जब डाइल्यूट लेंगे तो कम। कम। बाकी दोनों के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। लेड नाइट्रेट को हीट करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और लेड ऑक्साइड बनता है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर से मिलाएं इसको। अब NO ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, ये अगले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि वो सल्फर, फास्फोरस और कॉपर तीनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, रिलीजिंग N2। नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इसका मतलब आपने याद रखना है, भूल गए रिएक्शन। तो भाई डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर, फास्फोरस और कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फास्फोरस ऑक्साइड होगा फास्फोरस ऑक्साइड और कॉपर। कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तीनों में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा इनमें से। ठीक है। ठीक हो गया? ये रिपीशन और रिएक्शन पूछते हैं पेपर हाँ, में। वो पेपर पूछेगा राइट टू रिएक्शंस या हाउ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आप बता दें। अदर रिएक्शन में देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड ये देखिए सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिएक्शन। ठीक है। अगर इसको डीकम्पोज करें तो बनेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर इसको फास्फोरस से मिलाएं तो बनेगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर इसको हम वाटर से मिलाएं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। अगर इसको हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाएं तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस होता है। ये नोमेनक्लेचर मैंने आपको क्लास में भी बताया था, OUS एंड IC। जैसे नाइट्रस है HNO2, नाइट्रिक है HNO3, ज्यादा ऑक्सीजन, फेरस +2, फेरिक +3, OUS एंड IC। सल्फ्यूरस H2SO3, सल्फ्यूरिक H2SO4। IC जिसके एंड पे आ रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, और OUS जिसमें आ रहा है वो कम। अच्छा जी, तो ये आपके सामने सारी कंडीशंस हैं ये। अच्छा, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप मिलाते हैं पोटाशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों बनाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट दोनों बनाएगा। दोनों बनाएंगे। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। नाइट्राइट। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन क्या है? H2S को ऑक्सीडाइज करवा देगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा जी SO2। ठीक है, फेरस सल्फेट को, यहां पर इसकी ऑक्सीजन +2 है, और फेरिक में फेरस फेरिक सल्फेट में +3। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा। ठीक है। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बन। और लास्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड पोटाशियम आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज करवाता है। ये आयोड आई नेगेटिव यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई नेगेटिव अगर आई में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी तो ऑक्सीडेशन है ना, उसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे तो जब यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो गेन कहाँ हो रहा ये नाइट्रिक है एसिड। जी, तो वो यहाँ पर KNO2 बना। रिएक्शन। जी जी, वो इसलिए हमने इसको कोशिश की थी, इवन समराइज किया वो। अदरवाइज बुक से आप इसे करना शुरू करेंगे तो फिर तो ये हो गए हमारे से। अब देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना, डायरेक्टली N2 और O2 को अगर रिएक्ट करवाया जाए 3000 डिग्री में बस दिखा रहे हैं। तो ये बनेगा 2NO। ठीक है, ठीक है। याद रखना। एक है फेरस क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्लोरीन से मिलाएं तो ये बनता है NOCl, नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और ये आपने सिर्फ याद रखना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट इसमें बन प्रोडक्ट सकता है। साफ कर लेना, हाँ खुद ही जी, कर अब ये रिंग टेस्ट है ना, जो रिंग टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो पूछेगा व्हाट इज रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को फेरस सल्फेट से मिलाते हैं।
जब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को फेरस सल्फेट से मिलाते हैं तो ये फेरस सल्फेट डॉट NO, ये नाइट्रेट आयन को कंफर्म करने का तरीका होता है। आपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ा होगा रिंग टेस्ट के बारे में। लेट मी शो यू कि जो रिंग टेस्ट है वो किस तरह का नजर आता है हमें। है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा। ये आप इसमें देखेंगे ब्राउन कलर का रिंग, दैट्स अ गुड एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को जरा गौर करें आप रिंग टेस्ट में, कि जब भी नाइट्रिक एसिड होगा, ये देखिए आपको ये रिंग नजर आ रहा है। और ऐसे तो अगर यहाँ पर नाइट्रेट आइन होता, सपोज यहाँ पर नाइट्रेट आइन होता, तो नाइट्रेट आइन में जब आप FeSO4 ऐड करते हैं, ठीक है, तो फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां से आपके पास ये दो चीजें बन सकती हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें से होता है ना, वो इससे मिलता है और ये बनाता है FeSO4। ये जो FeSO4.NO है, ये ब्राउन कलर का रिंग होता ये सेपरेट करते हैं दो है। हाँ जी, इसको। नहीं लेयर नहीं सेपरेट होती, बस एक रिंग नजर आता है। ठीक इसे हम कहते हैं रिंग टेस्ट। और याद रखिएगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया बच्चे? ओके। तो ये हमारा रिंग टेस्ट है। इसी तरह वो जैसे मैंने बताया था H2S से मिलाएं तो वो रिड्यूस करवा देता है सल्फर को। यहाँ पर सल्फर -2 है, यहाँ पर सल्फर की स्टेट 0 है, सॉरी ऑक्सीडाइज करवा देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। और जब भी ये रिड्यूस होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिडक्शन, अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिडक्शन क्या बनाती है? है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। देखें यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिडक्शन क्या बना रही है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को इसने रिड्यूस करवाया तो ये डाइनाइट्रोजन। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये भी इसको रिड्यूस करवा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइनाइट्रोजन। और जब ऑक्सीडाइजेशन होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाए तो आपके पास नाइट्रिक एसिड बनता है। याद रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड को KMnO4, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जा रहे हैं, इसमें H पॉजिटिव भी आ रहा है, तो नाइट्रिक एसिड आपके पास बन जाए। ठीक है, ये है इसके मेन प्रोडक्ट। अब ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में दो एसिड्स आते हैं, एक होता है नाइट्रस एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है। HNO2, ये है HNO2 नाइट्रस एसिड, ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये देखो, आप अगर दो नाइट्रस एसिड को आपस में मिलाएं, HNO2, इस पे जरा गौर करें, HNO2 अगर इनको मिलाया जाए तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और एक नेसेंट ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होगा। ये देखो, ये वाटर निकल गया, यहाँ से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, कितने नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गए? दो। और ये वाली ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हुई। ठीक है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है कि आप N2O3 को वाटर से डायरेक्टली मिलाएंगे तो नाइट्रोस एसिड बन जाएगा। इसके बाकी ऑक्साइड जो है वो सारे के सारे नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड है, ठीक है। सिर्फ एक ऑक्साइड है जो नाइट्रस एसिड बनाता बाकी है, सारे N2O3, बाकी सारे वाटर से मिलकर नाइट्रिक एसिड। बेरियम नाइट्राइड को NO2, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं तो नाइट्रस एसिड बनता है। सोल्यूशन को आइस कोल्ड रखना होता है, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाएगा, गर्म नहीं होने देना। नाइट्रस एसिड ऑटोमेटिकली टूट के, अगर इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और H2O। ये देखें, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है 2NO H2, और ये अगर इसके साथ एक और मॉलिक्यूल हो
HNO2 का। तो ये वाला जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? HNO3। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। ओके, तो यहां से देखिए आपके नाइट्रस एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना हो तो इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं, एसिड है, बेस से मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, हमारे पास जो, सॉरी ये क्या लिखा गया हुआ था, एनीवेज, तो यहाँ देखें नाइट्रस एसिड को अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से मिलाएं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और आयोडीन, NO2 से मिलाएं नाइट्रस एसिड को नाइट्रस एसिड से मिलाएं तो वाटर बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन जो ऊपर हमने किया। ठीक है। SO2 से मिलाएं तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रस एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें लाफिंग गैस निकल रही है। टिन क्लोराइड से मिलाएं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और टिन क्लोराइड SnCl4 बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? SnCl2 में Sn की स्टेट है +2 और SnCl4 में इसकी स्टेट है +4। तो जो Sn+2 से Sn+4 में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा, तो HNO2 से NO रह जाएगा। नाइट्रस एसिड को अगर नाइट्रस एसिड से मिलाया जाए तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स अगर हो, ठीक है। याद आया ऊपर हमने पढ़ा था। HNO2 को SO2 से मिलाएं तो SO3 गैस बनती है और ये SO3 गैस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए काम आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलाएं तो ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। यानी अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो फिर ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग। तो ये देखो, ये ऑक्सीडाइज हो, अगर नाइट्रस एसिड को ऑक्सीडाइज करवाएं तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट। ठीक है। यहाँ पर भी देखो ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये, मतलब जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूरिया, इसके साथ नाइट्रस एसिड मिलाए तब भी नाइट्रोजन गैस निकलती है, और अमाइनो बेंजीन के साथ मिलाएं तो तब भी ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अमाइनो बेंजीन ये फिनॉल की प्रिपरेशन का एक मेथड है, लेकिन हमारे वहां पे लिखा नहीं हुआ। अच्छा, एक दफा एंटी टेस्ट में ऐसा हुआ था, अच्छा। प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, अच्छा। तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये तो रिएक्शन ही नहीं पढ़ा हमने। तो नाइट्रस एसिड जो है ना, याद रखिएगा, ये इस NO2 ग्रुप को इतना ऑक्सीडाइज करवाता है कि नाइट्रोजन निकल जाती है और पीछे OH रह जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड फॉर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप पोटेशियम नाइट्रेट को डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिप्लेसेस दी पोटेशियम। ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड कहते हैं ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। क्या प्रोसेस? ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा जाता है कि जो प्रोसेस था वो ब्रिकलैंड था, आइड्स था, या ब्रिकलैंड एंड आइड्स था, इसका कॉम्बिनेशन में नाम होता है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, सबसे पहले 3000 डिग्री पे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हवा में मौजूद होती है, हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के बनते ही, क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, N2 and O2 will be converted into 2NO, जो रिवर्सेबल भी। तो हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री था, मैंने क्या किया, मैंने इसको ठंडा कर दिया 1000 पे एकदम, अब ये डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है। तो पहला स्टेप नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, फिर जैसे टेम्परेचर कम किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमने डिकम्पोज होने से बचाया, फिर हमने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद आप इसको स्प्रिंग टॉवर में यानी वाटर स्प्रे में ऐड करेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके 2 एसिड बनाता है, याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। NO2 जब भी मिलेगा वाटर के साथ, इसमें दोनों एसिड बनेंगे, कौन कौन से? HNO2 प्लस HNO3, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब जब ये बनेंगे हमारे पास तो नाइट्रस एसिड दोबारा नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज कर देगा। ये गैस दोबारा हम इस चैम्बर में भेज देंगे ताकि दोबारा से वो आगे रिएक्शन प्रोसेस हो सके और नाइट्रिक एसिड आ ये जाए। तो लॉन्ग ही नहीं आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है अगर आए तो, लेकिन वो आपसे ये रिएक्शन पूछ सकता है।
फोर ट्रिप से लॉन्ग तो नहीं बनाना, और जब से लॉन्ग है ना, वाटर स्प्रे का रिएक्शन पूछ सकता ना। बस यही 2 लाइनों का। जी। नाइट्रिक एसिड है, कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड है, हाई फ्यूम्स है, पंजेंट स्मेल है, इसकी ग्रेविटी है ऊपर नहीं पढ़ा हमने ये क्या? प्रॉपर्टीज इसकी। ये तो नाइट्रिक एसिड की टिपिकल नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब डीकम्पोज होता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये लाइट में, सनलाइट के अंदर 25 डिग्री पे, मतलब रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पे भी डीकम्पोज होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी मेटल मिले, कार्बन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मिले तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, फास्फोरस मिलेगा तो फास्फोरस। और इसमें तीनों में कॉमन गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। वाटर इज रिलीज इन एवरी रिएक्शन, याद रखिए कि इसके हर रिएक्शन में वाटर रिलीज हो। अब नाइट्रिक एसिड को अगर मैं मैग्नीशियम से मिला, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीज से मिला, मेटल एसिड के साथ मिलता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉपर के साथ, अब अगर कॉपर डाइल्यूट से मिलाऊं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कॉपर कंसंट्रेटेड से मिलाऊं तो डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइल्यूट मर्क्यूरी से मिलाऊं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड से मिलाऊं तो डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अच्छा, टिन है, एसएन। अब टिन के साथ अगर इसको मिला रहा हूं मैं नाइट्रिक एसिड को, तो ये अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ये रिएक्शन याद रखना, टिन नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। अगर मैं इसको डाइल्यूट से मिलाऊं, ठीक है। अगर इसको मैं कंसंट्रेटेड से मिलाऊं तो फिर वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक एनोमलस बिहेवियर है टिन के साथ डाइल्यूट का। अच्छा, अब जिंक के तीन फॉर्म्स हैं। अगर जिंक डाइल्यूट से मिलाए, याद रखना, टिन और जिंक अगर डाइल्यूट हो ना बहुत ज्यादा, तो ये अमोनियम नाइट्रेट बनाते ये पर्टिकुलर बिहेवियर है। हैं। हाँ, अगर ये सिर्फ डाइल्यूट हो तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कंसंट्रेटेड हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिल्वर के साथ जैसा मर्जी नाइट्रिक एसिड मिलाए, वो सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। अच्छा बच्चे। हाँ जी, ठीक हो गया। अब ये आ गए इसके सारे के सारे कौन से रिएक्शंस, जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम, ठीक है। जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है पैरासल्फेट, तो रिड्यूस होने के बाद ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट। तीनों में H2S से मिले तब भी, हाइड्रोजन आयोडाइड से मिले तब भी। क्योंकि रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज होकर NO2 रिड्यूस होके। अब ये देखें, मेटालॉइड के साथ मिले आर्सेनिक और एंटीमनी मेटालॉइड्स हैं, इनके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और अगर नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स के साथ मिलता है, या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट्स के साथ, तो कार्बोनेट के साथ तो हमेशा एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वीक बेसिस है और ये वाली स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अच्छा, अब ये देखें, गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम एंड टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करती। आयरन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, क्रोमियम लेयर्स ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाती है। टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंजेस टू देयर ऑक्साइड में कन्वर्ट। एक्वा रिजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें, एक्वा रिजिया क्या है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। जाबिर बिन हयान ने ये एक्वा रिजिया बनाया। जाबिर बिन हयान वाज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड इन वाटर, पानी के अंदर सोना हल नहीं है। आम मेटल्स को फिर पानी में डिसॉल्व करना हो तो एसिड से मिलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तकरीबन दुनिया की हर मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको सल्फेट बनाता है और वाटर सोल्यूबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक्वा रिजिया बनाया गया गोल्ड के लिए और नोबल मेटल्स के लिए। गोल्ड जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, गोल्ड को अगर डिसॉल्व करना हो तो नाइट्रिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाते हैं। इस दौरान आपके पास NOCl बनता है, ये 1:3 का प्रोपोर्शन होता है। अच्छा। 1 moles of nitric acid and 3 moles of hydrochloric acid concentrated full। इसको हीट करते हैं और हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है। ये NOCl जो है ना, ये डीकम्पोज होके क्लोराइड आयन रिलीज करता है। ये जो क्लोराइड आयन है ना, इनको जब गोल्ड से मिलाया जाता है तो ये डिकम्पोज करता है। ये गोल्ड को क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, AuCl3 में कन्वर्ट करते हैं। और AuCl3 जब पानी में डालते हैं तो Au+3 एंड 3 ये गोल्ड का सिंबल है। Au गोल्ड का सिंबल। ठीक है।
ये बात आपने याद रखी। ये आपने बताया था कि सफाई ऐसी करते हैं बहुत ही। एग्जैक्टली, वो एक्वा रीजिया से अगर सफाई कर रहे हैं जी, तो ऊपर वाली लेयर्स। उतर जाती है। ये लेबोरेटरी एजेंट है, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चोरी में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद फास्फोरस है। फास्फोरस का मतलब क्या है? लाइट बियरिंग, ठीक है, ग्लो करता है। इसकी कोई फ्री स्टेट नहीं होती। रॉक्स के अंदर मौजूद होता है कैल्शियम फॉस्फेट और एपेटाइट की फॉर्म में। ये ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज एपेटाइट, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लिखना होगा उसका। हाँ, जिस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल टिश्यू है, सीड्स है, एग्स है, नर्व, ब्रेन, बोन मैरो, ठीक है। सब में फॉस्फोरस है। इनमें कैल्शियम फॉस्फेट, हमारी हड्डी, हमारे दांत, 80% ऑफ बोन एश जो है उसके अंदर फास्फोरस होता है। इसकी तीन फॉर्म्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ये तीनों शेप्स इसकी तीन। एलोट्रोपिक, इसकी 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, यानी फास्फोरस 6 डिफरेंट फॉर्म, B2, P4, P6, इस तरह से। ये बहुत रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वोलेटाइल है, वैक्सी येलोइश सॉलिड, सोल्यूबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर है ना। टेट्रा एटॉमिक, टेट्राहेड्रल होता है ये P4, ये वाला, ठीक अच्छा, है। ये इसी की है। हाँ जी। अच्छा, डिफरेंट शेड्स इसके इलेक्ट्रॉन्स। हम्म, ठीक है। अच्छा, 280 डिग्री पे बॉईल करता है, 700 पे डिकम्पोज हो जाता है। P2। रेड फास्फोरस जो है, ये व्हाइट को रेड में कन्वर्ट करना हो तो 250 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन या सल्फर से मिलाते हैं, तो ये व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट। सर इसकी डिफरेंट शेप डिसाइड करती है उसके कलर को। एग्जैक्टली, शेप से कलर को डिफाइन करें, क्योंकि लाइट को उसने रिफ्लेक्ट करवाना है। अच्छा, तो जो शेप डिफरेंट होती है कि तो लाइट की रिफ्लेक्शन, डिफरेंट। कलर चेंज। P4 होल 4 जब बहुत ज्यादा हीट करें तो ये ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट, ठीक है। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। अब देखें, एक तरीका है सीधा सीधा कि अगर मुझे PCl3 बनाना है, अब ये स्लाइड समझिएगा, इस तरह बनी हुई है। अगर मुझे PCl3 बनाना है तो मैं फास्फोरस को क्लोरीन से मिलाऊंगा SOCl2 की मौजूदगी। ठीक है। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये यहां से एक क्लोरीन आएगा, एक दो क्लोरीन यहां से आएंगे, किसमें कन्वर्ट हो गया? PCl3। PCl3, ठीक है। इसके साथ क्या बना? SO2 एंड S2Cl2। अब PCl3 जो है, अगर मैं इसके अंदर मजीद क्लोरीन ऐड करूं, ये वाला, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PCl5 में मजीद क्लोरीन ऐड करें तो। PCl3 में ठीक है। मजीद क्लोरीन ऐड करूंगा तो PCl5, और PCl5 को डिकम्पोज करूं तो दोबारा PCl3। PCl ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पी वेट शॉर्ट है सर। हाँ, अगर मैं PCl5 में जिंक ऐड करूं तो दो क्लोरीन जिंक निकाल लेगा, क्या बन जाएगा? PCl3। PCl। PCl5 जो है ये येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो सबलाइम करता है 100 डिग्री और फ्यूम देता है मॉइस्चर एयर के साथ। अच्छा, अब देखें, PCl3 को अगर ऑक्सीजन से मिलाएं तो POCl3 बना। अगर वाटर से मिलाएं तो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड। अगर मिथाइल मिथाइल अल्कोहल के साथ मिलाएं तो तब भी फास्फोरस एसिड। एसिटिक एसिड के साथ मिलाएं तब भी। फॉस्फोरस। ये नहीं, ये 4 रिएक्शन है PCl3, विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। चारों के अंदर वो एक के अंदर POCl3 बना रहा है, बाकी सब में H3PO3 बना रहा है, फास्फोरस एसिड, उसके साथ इनके साइड प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं PCl5 को मिलाऊं वाटर के साथ तो आपके पास क्या बन सकता है? POCl3 और 2HCl। PCl5 है ना, दो क्लोरीन इन दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? HCl। HCl, और पीछे POCl3 रहेगा। ये तो HCl प्रिपेयर करना बहुत इजी है, हाँ हर जी, मेथड से ही हो जाता है। और POCl3 अगर वाटर से मिले तो ये बनेगा H3PO। फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, तो नहीं, सिर्फ फास्फोरिक एसिड। ठीक है। तो PCl3 फास्फोरस एसिड बनाता है, PCl5 फास्फोरिक एसिड बनाता ठीक है। है। अच्छा जी, ये इसके वही रिएक्शन हैं, आपको ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाला मटेरियल।
ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ाते जाते हैं इनमें ऑक्सीजन बढ़ती जाती है। P4O10 है, फास्फोरस को आप डायरेक्टली 5 ऑक्सीजन से मिलाएंगे P4 को तो P4O10 बनेगा। इसकी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, हाइग्रोस्कोपिक मिक्सचर है, वाटर अब्जॉर्बर है, ये वो वगैरह वगैरह। ये इसके जो रिएक्शन है ना, अब ये सारे रिएक्शन सिर्फ एक बार पढ़ने वाले हैं। P2O5 को नाइट्रिक एसिड से मिलाएंगे तो N2O3 बनेगा, ये याद कर लें। P2O5 को अगर आप डिहाइड्रेशन करवा देंगे, यानी अगर इसमें से वाटर निकाल दिया जाए H2SO4 में, पीछे SO3 बचता, ठीक है। इसी तरह अगर एसिटिक एसिड से मिलाएंगे तो ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसको, ये ग्रुप बनता है। याद रहे, ठीक है, ये पढ़ने वाला मटेरियल। इसी तरह इथाइल अल्कोहल के साथ ये अल्कीन बनाता है, डिहाइड्रेशन कर रहा है। PuO5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था Al2O3 और P2O5, ये ऑर्गेनिक में लिखा होगा जब आप अल्कीन बना रहे थे फ्रॉम अल्कीन। कैटलिस्ट यूज होते हैं। हाँ जी। इसी तरह ये देखो, जब भी वाटर से मिलेगा, भी मैंने ऊपर रिएक्शन आपको लिख के बताया है, ये सारे रिएक्शन वही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में वाटर से मिलके क्या क्या बना रहे हैं देख रहे हो आप, ठीक है। तीनों में H3PO4 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 बना, ये सारे पढ़ने वाले। ये इसका एक हीटिंग एक्शन जो है ना, ये याद रखना कि अगर हम इसको हीट करें तो 240 के ऊपर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता ठीक है। है, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड 316 डिग्री पे मेटाफॉस्फोरिक एसिड में convert होता है। ये ऑब्जेक्टिव है जो आपने याद रखना। ओके, इसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 6 है, यानी ऑक्सीजन वाला जो group, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन है, आपकी जमीन में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द में ऑक्सीजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, ठीक है। मार्बल वगैरह इसमें 48% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन और सल्फर के सोर्सेज क्या है, गैलीना, सिनेबार, कॉपर पायराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 2-3 फार्मूला, जिंक ब्लेंड, ये सारे फार्मूला जो है ना, ये सोर्स ऑफ सल्फर है। ये इनमें से कोई नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, जिप्सम पूछ सकता है, हैवी स्पार्क पूछ सकता है, कोई भी 2 नाम आपको पूछ लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड सल्फर का एक कंपैरिजन है, देखें। ऑक्सीजन ऑर्डिनरी गैस है, सल्फर सॉलिड होता है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। ये कंबस्शन करती है, ये खुद जलता है। ये ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, जबकि सल्फर खुद जलता है। ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट। इसके 2 एलोट्रॉप्स हैं, इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, सल्फर के। मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक एंड रोम्बोहेड, रोम्बो। ऐसे ही शॉर्ट आ जाएंगे। ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। ये एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ऑक्सीडाइज होता है। ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये सल्फर के ऑक्साइड जो है से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन -2 की स्टेट शो करता है, सल्फर -2 +2 +4 +6, ये सारी स्टेट शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्पेरिंगली सोल्यूबल है, पानी में थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाती है, याद है हमें 16 चैप्टर में पढ़ा था, डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, DO। अच्छा, ये अभी याद नहीं है। हाँ, हमने पढ़ा था 16 चैप्टर में कि पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है। हम उसको मेजर करके देखते हैं कि वो 4 ppm से कम तो नहीं है। अगर 4 ppm से कम हो तो इसका मतलब वाटर पोल्यूटेड है, जबकि यहाँ देखो ये इनसोल्यूबल इन वाटर है। ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लार्ज डायपोल में। अच्छा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती H2S में। सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है ना, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसका मौजिब जाबिर बिन हयान था 8th सेंचुरी, और कमर्शियल स्केल में 14th एंड 15th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इसका नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। कभी सल्फ्यूरिक एसिड को टच करें ना तो वो ऑयली होता है, ये फ्री नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड फाउंड इन वाटर्स एंड रिवर्स, बहुत छोटी सी अमाउंट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें हम करते क्या है, सीधा सीधा प्रोसेस है, देखें। सल्फर को ऑक्सीजन से मिला सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ के लिए।
मैं जरा ये आपको करवाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखिए, कह ही रहे हैं कि सल्फर ऑक्सीजन से मिला, ये बना सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर से मिलाया जाए तो ये H2SO4 बना सकता है। लेकिन इस मेथड को ऐसे नहीं करता। यहां से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है उसको पहले मिलाते हैं H2SO4 के साथ, ये बन जाता है H2S2O7 ऑलियम। इस H2S2O7 को फिर मिलाते हैं वाटर के साथ, तो ये बन जाते हैं 2H2SO। अब डायरेक्ट वाटर से क्यों नहीं मिला रहे, इसको पहले सल्फ्यूरिक एसिड से मिला के फिर ये क्यों बना रहे? वाटर से मिला, रिएक्शन भी होता है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, ये वाला रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इतनी हीट रिलीज करता है, इतनी ज्यादा हीट अनकंट्रोल्ड, चैम्बर में पिघल सकता है, कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। जो कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। इसलिए फिर क्या किया जाता है, इसलिए फिर इसको पहले इससे मिलाया जाता है, ऑलियम बनाया, फिर ऑलियम को दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसलिए इसको कंट्रोल किया जाता है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, why SO3 is not directly added in water to produce sulfuric acid, or what is the purpose of ऑलियम? इधर भी SO3 पड़ा होता है, अगर उसमें पानी डाले तो ब्लास्ट हो सकता है। नहीं, वो SO3 इतनी कमांडेड में लेना, वो तो ओपन एयर पड़ा होगा, तो वो ये कितना को पानी डाल देगा, किसी चैम्बर में रखेंगे ना तो शायद वो पिघल जाए। अच्छा, इसमें ना ये देखें, अब इसमें मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑलियम वगैरह बन जाता है, जब इसमें वाटर डालते हैं तो H2SO4 बनता है। अच्छा, ये देखें ना, उसने ऑलियम से बनाया हुआ है, मैंने इसकी रीजन आपको बता दी। सबसे पहले क्या किया जाता है, सल्फर को बंद किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, उसके बाद होता है प्योरीफाइंग यूनिट, जिसमें डस्ट को रिमूव करते हैं, कूलिंग पाइप्स हैं, स्क्रबर्स हैं, ड्राइंग एजेंट है, आर्सेनिक प्योरीफायर। ये देखें, हम जो इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, यहाँ ये कैटलिस्ट है वाइनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये काफी एक्सपेंसिव होता है। वाइनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ना, अगर ये आर्सेनिक से मिले तो ये बन जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड और वाइनेडियम टेट्राऑक्साइड, जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज, तो आर्सेनिक आपके कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, उसको खराब कर देता है। इसलिए कैटलिस्ट को बचाने के लिए हमें आर्सेनिक को क्या करना होता है, प्योरीफाई करना होता है, और उसके बाद बकायदा इसकी टेस्टिंग होती है कि क्या आर्सेनिक मौजूद तो नहीं, अगर हो तो वो नुकसान करेगा। फिर तीसरा कॉन्टेक्ट चावर चैम्बर, चौथा है एडसॉर्प्शन यूनिट। ये देखें, सल्फर डाइऑक्साइड से भी, ये सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली बन रही है और आयरन सल्फाइड को मिला के भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रही है। फिर ये देखें प्योरीफाइड यूनिट, ये देखें मैं लिखा हुआ पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, डस्ट रिमूवर है, कूलिंग पाइप्स हैं वगैरह वगैरह, स्क्रबर है, ये लॉन्ग में से बता रही है। आर्सेनिक प्योरीफायर जो है ना, इसमें आयरन हाइड्रोक्साइड डाल प्योरीफाई करने के लिए FeOH3, वो क्या करता है, इसको प्योरीफाई करता है। टेस्टिंग बॉक्स होता है जिसमें देखा जाता है कोई और टेस्ट के पार्टिकल तो ना। कॉन्टेक्ट चावर चावर में फिर आप ये देखें V2O5 को मिलाते हैं तो आपके पास ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस द रिएक्शन नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड वंस द रिएक्शन इज स्टार्टेड। अच्छा, किसी मुल्क की तरक्की को समझना हो तो देखते हैं उसमें एनुअल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कितनी है। अच्छा,
अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन होती है ना वो उसकी तरक्की का इंडेक्स है। प्रोग्रेस इंडेक्स किसी भी मुल्क का, उसके मुल्क में कितना सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है इससे, क्योंकि ये बैकबोन है इंडस्ट्री की सल्फ्यूरिक एसिड। ये पाकिस्तान में कितना बन रहा है? पता नहीं ऐसे करो। ये भी सोच करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। बस ये ऑनलाइन जाएगा इसलिए हम नहीं बताएंगे कितना बन, क्योंकि फिर हमें बताना पड़ेगा कहाँ बन रहा है, तो फिर हमें हमें भाई वीगो डालो से डर लगता है। तो H2SO4, अच्छा ये देखिए, यहाँ से आपने मोल्टन सल्फर डाला, बर्न किया, डस्ट रिमूव की, स्टीम से पास किया ताकि वो जो पार्टिकल्स हैवी हैं वो वाटर में मिक्स होकर सेपरेट हो जाए। फिर यहाँ से, सॉरी ये कॉन्टेक्ट चैम्बर, इसको हम मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जैसे FeOH3 है, ये आर्सेनिक प्योरीफायर है, ठीक है। और यहाँ से आप उसे क्या करते हैं, आर्सेनिक को प्योरीफाई करते हैं। ये टेस्टिंग बॉक्स है, टेस्टिंग बॉक्स के बाद इस कॉन्टेक्ट चैम्बर में जाते हैं, सारा रिएक्शन होता है और अल्टीमेटली आप सल्फ्यूरिक एसिड को सेपरेट, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि इस बार बोर्ड में नहीं है, तो जस्ट एक बार पिक्चर को गो थ्रू कर लें। प्रॉपर्टीज में जनरल चीजें याद रखें, 10.5 डिग्री एंड 338 डिग्री, स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री पे 1.83, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में डीकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन, ये सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी इनको देखते जाते हैं। रिएक्शन है सिंपल, सल्फ्यूरिक एसिड को डीकम्पोज करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर 30% डीकम्पोज होता है, 338 और 416 पे 100%। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर से मिलाए तो H3O पॉजिटिव बनता है। ये दो डाई बेसिक एसिड है ना, दो प्रोटॉन रिलीज कर सकते, ठीक है। अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो डायरेक्ट सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये दो बार H पॉजिटिव रिलीज कर। इसी तरह कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। सॉल्ट से मिलाएं, NaCl से मिलाएंगे तो HCl गैस बनेगी, नाइट्रिक एसिड से मिलाएंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन का मेथड भी होता है। मेटल के साथ जब भी एसिड मिलेगा कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। ये तो रूल है, बाकी सल्फेट बन जाएंगे। कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, गोल्ड, इनके साथ डाइल्यूट कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करता। इवन आप बहुत ज्यादा हॉट करें तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी के साथ तो रिएक्ट करेगा, रिलीजिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लेकिन गोल्ड के साथ तब भी रिएक्शन। ग्लूकोज पे डालेंगे तो ये डिहाइड्रेट करेगा, इसको वाटर निकालेगा। ग्लूकोज में से वाटर निकालते तो कार्बन बच जाएगा। किसी के हाथ पे तेजाब गिर जाए तो वो काला क्यों हो जाती है बेटा, क्योंकि वहां से वाटर रिलीज हो जाता है, पीछे कार्बन बच जाता है। चीनी को जलाए तो पीछे कार्बन बच जाता है, ब्लैक पाउडर बच जाता है। बिल्कुल यही चीज यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेट, स्टार्च के अंदर भी ऐसे ही होगा, यानी कहीं से भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं, रिलीजिंग का गैस। जैसे यहाँ पर देखें, इथाइल अल्कोहल को भी डिहाइड्रेट करवा के ये इथीन में कन्वर्ट कर, ठीक है। फिर देखें, कार्बन से मिलाए तो कार्बन नहीं ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, मुख्तलिफ गैसेज है जिनके साथ ये रिएक्शन करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिला ऑलियम बना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं वो। बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, याद है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड से मिलेगा, बेरियम सल्फेट बना दे। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट से मिलेगा, स्ट्रोंशियम सल्फेट बना दे। तो ये इसके मुख्तलिफ रिएक्शन है। KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है तो आपके पास KMnO4 में से ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, ये ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड ना हो तो KMnO4 ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसीलिए जहां पर KMnO4 का जिक्र आएगा साहब सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ये छठे चैप्टर में भी लिखा होगा। और ये यूजेस जरूर पढ़े इसको, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, refining of petroleum, electrical batteries, dehydration, water reagent, manufacturing of acids, chemical industries, fabrics, varnishes, ये king of chemicals क्यों कहते हैं, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर केमिकल की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है एंड दैट्स इट। ये रिएक्शन समरी थी। ये इसके एमसीक्यूज हैं, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, आप उनकी शॉर्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लें अच्छे तरीके से
और जहां पर वो इशू आए तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।